हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 HZ इसे आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल से प्रिपरेशन की है तो आपका क्वेश्चन पेपर एज टैज फंसा है। अगर आपने अनसीन पैसेज की मैराथन देखी है तो ये आपका अनसीन पैसेज मैंने सेकंड नंबर पर ही कराया हुआ है, बिल्कुल एज टैज आपका आया हुआ है। आइए इसके मैं क्वेश्चंस भी आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए, ये पैसेज था और इसे मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कराया हुआ था। और यहाँ आपके वोकैब के क्वेश्चन हैं। नोइसी का क्वाइट हो जाएगा, सेवरल का फ्यू आप लिख सकते हैं मेयरली या फिर सॉलली, ठीक है। अलोन या ओनली भी लिख सकते हैं। रूइन का डेस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी जो राइटिंग पर आधारित है, ये आप देखेंगे तो मैंने आपको कराया हुआ है। टेररिज्म इम्पोर्टेंट था, लेकिन हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ या फिर हाउ टू मेक अ गुड हेल्दी लाइफ ऐसे भी आपसे पूछा, या हेल्थ इज वेल्थ ऐसे भी आपसे पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट था। ये लेटर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और एडिटर के लिए किस प्रकार से फिक्स लाइन थी वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। सेक्शन सी में देखा जाए तो वन वर्ड से क्वेश्चन पूछा है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। तो इसे हम इनकॉरोजिबल कहते हैं। 5.5 घंटे की जो मैराथन मैंने कराई थी उसी में से एज आया हुआ है। आइए आगे देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आपसे। फ्रेज की बात करें तो देखिए, अ बॉन ऑफ कंटेंशन मीन्स आपसे पूछा है। तो आप सभी लोग जानते हैं रीजन या कॉज ऑफ क्वेरल, मैराथन में मैंने कराया था। फ्रैंक, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा कैंडिड। 5 जो मैंने आपको पेपर प्रोवाइड करे थे उसी में से एज टैज आए हुए हैं। एंशिएंट का आपसे एंटोनिम्स पूछा है तो मॉडर्न हो जाएगा। आगे आपको दिया है ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो साथियों आप जानते हैं हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है। तो गलती आपसे पूछिए तो ए में हो जाएगी। ये मैंने आपको 2022 से 24 तक जो क्वेश्चन पेपर कराए थे वहीं से आ गया है। ये भी वही क्वेश्चन है एज टैज। तो आप यहाँ असर्टिव है तो आप लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे, ठीक है। और अगला है तो आप लिखेंगे ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। ये हो जाएगा आपका। आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिया है। आगे आपके सिंथेसिस से क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एज टैज मैंने आपको कराए हुए हैं। सिंपल सेंटेंस बनाना है। इधर सो है, इधर कुड नॉट है, तो आप लिख देंगे ही वॉज। सो की जगह पर आप लिख देंगे टू टायर्ड टू रन, ठीक है। मैराथन अगर आपने देखी है तो सीधा आपका वहीं से देखने को मिला है। द थीप वॉज पनिश्ड, द थीप वॉज फाइंड, इसका आपको कंपाउंड बनाना है। तो आप लिख सकते हैं द थीप वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, या फिर आप पनिश्ड के बाद एंड से लिख देंगे एंड ही वॉज फाइंड, ये भी सही है। या द थीप वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। कंपेरेटिव बनाना है आपको तो आप लिख देंगे आगरा इज हॉटर देन नैनीताल, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एज टैज मैंने कराया है तो आप लिख दीजिएगा कैन देयर ग्लोरी एवर फेड क्वेश्चन मार्क। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, तो प्रेफरेबल के साथ देन नहीं बल्कि टू। जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराए हैं वहीं से आया है। इफ़ ही विल कम, तो यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ कम से लिख देंगे आप, ठीक है, क्योंकि इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। एम्पायर आप जानते ही हैं। चेक और चेक एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होमोफोन से मैंने कराया हुआ है। चेक माने निरीक्षण करना या जांचना, और चेक माने बैंक का चेक होता है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, ये पैसे ट्रांसलेशन मैंने कराया है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है भाई। यहाँ सेक्शन डी है आपका, और भी कुछ रह गया होगा तो हम देख लेंगे। व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग। तो आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन आंसर की 1 घंटे 24 मिनट की आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसी में से एज टैज आपका ये आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन वहाँ मैंने कराया था। हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, तो ये मैंने जो आपका द रेड ट्रैप सेलर है उसका पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया है, वहाँ देखेंगे आप। या व्हाट डिड, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, ठीक है भाई। लॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये आपको कराया है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। किसी को 1% भी डाउट है आप क्वेश्चन को सर्च करें यूट्यूब पे, आपको हमारा ही वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये स्टेंजा बिल्कुल है स्टेंजा आपको कराया गया है, आसानी से आपने किया होगा। यहाँ पूछा है व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, तो आप बना देंगे द अर्थ
यहीं से लिख दें परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स अलाइव तो आप लिख देंगे ओनली, व्हाट की जगह पर ही द ओनली अर्थ रिमेन्स अलाइव पूरा लिख देंगे। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू तो आप लिख देंगे द पोइट आस्क अस टू डू कीप क्वाइट। ठीक है, ये कहते हैं। सेंट्रल आइडिया आपके सीधे सीधे फंसे हुए हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66। ये भी क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। लॉन्ग में शॉर्ट में मैंने कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो एज इट एज आपके आए हुए हैं। ठीक है भाई, एक ही वीडियो से यहाँ अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस अगर आप सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो कैसा रहा आपका क्वेश्चन पेपर अवश्य